जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं कृष्णा पाटीदार चिरोला से और आप देख रहे हैं वेदर पाटीदार परिवार यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर आप सभी कृषक साथियों का मैं कृष्णा पाटीदार आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसा कि मेरे द्वारा जानकारी दी जाती है या मेरे सहयोगी साथियों के द्वारा आप सभी को मौसम से संबंधित जानकारी दी जाती होगी, उसके अंदर हल्का फुल्का डिफरेंस हो जाता है क्योंकि हवाओं की गति के कारण डिफरेंस तो होना स्वाभाविक सी बात है। कुछ कुछ बदलाव भी हो जाते हैं जिससे कई किसानों को नाराजगी का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा बहुत तो 19-20 चलता ही, आप सभी जानते ही हैं। उसी बीच मैंने 21 मई के दिन एक पोस्ट अपलोड करके बताया था कि 21 मई से 28 मई के बीच में मौसम में फिर बदलाव रहेगा। इसी अनुरूप कुछ कुछ जगह यानी 28 मई तक मैंने बात कही थी, ये बात मैं थोड़ा सा और फिर बदलाव करते हुए नजर आ रहा हूँ। इसके अंदर कह सकता हूँ 30 मई से बारिश में कमी देखने को मिलेगी, जो लगभग 3 जून तक बारिश में कमी नजर आएगी। उसके बाद में अगर अब बात कहूं तो आप चाहते होंगे, काफी किसानों के कार्य अभी खेती के बाकी पड़े हुए हैं, यानी खेत की जुताई करना बाकी पड़े हैं। तो आपको बता दूं कि मेरा एक अनुमान है कि 3 जून के बाद में मौसम पर ब्रेक लगेगा, जो लगभग 15 जून तक पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। जहां मानसून की एंट्री होगी वो बात अलग हो जाएगी, लेकिन 15 जून तक की बात कर रहा हूं, 5 जून से लगा करके 15 जून के बीच में। तो आप अपना कृषि कार्य, खेत की जुताई और जो कार्य रह चुका है बाकी, उसे आप कर सकते हैं, ऐसा मेरा निजी अनुमान है। और इसके अंदर कुछ फेर बदलाव होगा तो मैं छोटी सी क्लिप के माध्यम से आपको बताऊंगा। फिलहाल बारिश की संभावना 5 जून के बाद में तो नहीं लग रही है, जो 3 जून से ही लगभग बंद हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा आपको अवगत करा रहा हूं दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या मानसून की एंट्री कब तक होगी, कब तक बारिश की संभावना रहेगी, कहां पर खंड स्वरूप बारिश होगी। ऐसी छोटी छोटी जानकारी आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं दोस्तों। एक मौसम विभाग के द्वारा आप सभी को जानकारी अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं और मेरे जिस प्रकार से प्लेटफॉर्म पर देखा है मैंने उसी अनुसार बता रहा हूं। इसी आशा विश्वास के साथ वीडियो को शुरुआत करते हैं कि इस बार श्री गणेश कहां से होने वाला है मानसून का। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सभी को बीच में बता देना चाहता हूं कि इस वर्ष जिस प्रकार से 1 मई से लगा करके 31 मई के बीच में मौसम ने जितना करवट बदली है बारिश के लेकर, उसी से आने वाले समय में यानी सोयाबीन की बुआई, जो मुख्य फसल उसकी बुआई करेंगे हम, उसके अंदर काफी फंगस लगने की संभावना लग रही है। तो आप सभी कृषक साथियों से मेरा अनुरोध है कि एक तो आप बीज डबल रखिएगा घर पे, इस बार ऐसा ना करें कि आपके यहाँ डबल बोनी करना पड़े। उसी के साथ में अगर आप सोयाबीन की बुआई करते हैं या अन्य किसी फसल की बुआई करते हैं तो फंगस जो फर्टिलाइजर है उसका प्रयोग जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इस बार गर्मी का जो टेम्परेचर जो था वो लगभग मेरे हिसाब से तो जो देखा जाए जमीन जितनी गर्मी तपना चाहिए था उतना तपी नहीं है, जिसके कारण फंगस लगने का प्रबल संभावना है। तो आप बीज उपचार करके ही सोयाबीन की बुआई करें। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत कर लेते हैं मानसून की एंट्री की। तो किसान साथियों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों से इसकी शुरुआत होने वाली है, जहां पर तारीख की अगर बात करूं तो 15 जून से 16 जून के बीच, 15, 16 या 17 भी कह सकते हैं, क्योंकि हवाओं की गतियों में फिर बदलाव हो जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, संभावना पूर्ण रहती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमने जो तारीख बता दी उसी तारीख के ऊपर हो जाए, एक अनुमान, छोटा छोटा अनुमान रहता है, वो आप सभी के बीच में साझा करते हैं। तो आपको बता दें कि 15, 16 या 17 जून, 17 होगी नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, 16 जून के बीच कहाँ कहाँ बारिश की संभावना है, कहाँ पर बुआई हो जाएगी सोयाबीन की। तो बात कर सकता हूं कि बालाघाट, डिंडोरी, अनुपमपुर, बंडला, सिवनी, बुरहानपुर, बैतूल, बड़वानी, खरगोन, इन जगहों पर 15 या 16 जून को लगभग 100% विश्वास है हमारा, जिस प्रकार से मौसम की गति चल रही है, जो केरल में तक पहुंच चुका है 24 जून के शाम तक, उसी अनुसार लग रहा है कि 15 या 16 जून को यहाँ पर बोनी हो जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेता हूं, यानी मैं जिस जिले में रहता हूं उज्जैन जिले के, तो यहाँ पर 20, 21 या 22 जून तक बोनी कहाँ कहाँ होगी। इसकी अगर बात करूं तो रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, देवास, भोपाल, इंदौर, शाजापुर, आगरमालवा और धार, झाबुआ, रतलाम, इन जगह 20, 21 या 22 जून को इन जगह अच्छी बारिश होगी। और मेरा एक अनुमान है कि यहाँ पर बोनी 100% 20, 21, 22 जून के आसपास हो जाएगी। एक दिन का डिफरेंस हो सकता है, इस बात के मैं अभी आपको भी बता देता हूँ, वरना मेरे आसपास के क्षेत्र के रहने वाले फिर कभी भी कहीं मिल जाएंगे तो बोलेंगे भैया आप तो उस दिन बोल रहे थे, हुआ ही नहीं ऐसा। तो एक दिन का डिफरेंस चलता रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में अगर आगे बढ़ते हैं तो 22 से लगा करके 24 जून के बीच में कहाँ कहाँ बारिश की संभावना अगर वाली बात कहूँ
तो शहडोल, रीवा और सागर इन जगह पर 22 जून से 24 जून के बीच में यहाँ पर भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। किसान साथियों एक बात बता दो कि सबसे लेट मानसून जहां पहुंचने वाला है उन जिलों की अगर बात करो जहां पर वर्षा भी लगभग इस वर्ष थोड़ी कम ही होने वाली है, मतलब पूरी सीजन की बात कर रहा हूं तो थोड़ी वर्षा कम ही होगी, मतलब सभी जिलों से यहां पर थोड़ा सा बारिश का दौर कम रहेगा दोस्तों। तो वो जिले कौन कौन से और वहां पर कब मानसून पहुंचने वाला है, तो आपको बता दूं कि 25-26 जून तक या 27 जून भी कह सकता हूं। 3 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा हूं तो कि कभी हवाओं की गति में डिफरेंस हो जाए तो आप फिर बताएंगे भैया आप तो तारीख दी थी उस तारीख को हुआ नहीं, इसलिए बता रहा हूं 25 या 26 तो फिक्स है, हो सकता है तो 27 दिन, एक दिन लेट अगर हो जाए तो ग्वालियर संभाग जो रहेगा वो आधा जो रहेगा वो 20-22 को भी कवर हो जाएगा, और जो बचा कुचा रहेगा खंड स्वरूप में वो 25 से 26 को ग्वालियर, चंबल, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, छिंदवाड़ा, छतरपुर, सागर और दमोह, कटनी इन जगह पर 25 से 26 या 27 जून तक बारिश की संभावना है और यहाँ पर बुआई की प्रबल संभावना लग रही है दोस्तों। इसी बीच अगर और भी कुछ त्रुटि होती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जल्द ही बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने एक थोड़ी सी मुझसे त्रुटि हो गई थी, यानी मैंने मई बोल दिया था, 20 से 25 मई के बोला था मैंने कि 20 से 25 मई के बीच में पूरी मध्य प्रदेश में बोनी हो जाएगी, वो मई नहीं था, वो जून की तारीख थी। थोड़ा सा बोलने में या बताने में थोड़ी सी मुझसे त्रुटि हो गई थी, तो आप उस बात को जरा समझिएगा। मैंने फिर वापस सुधार की है, हालांकि वीडियो में सुधार नहीं किया है लेकिन पोस्ट जो थंबनेल रहती है उसके अंदर आप सभी को सुधार करके बता दिया था दोस्तों। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी दोस्तों। एक अनुरोध रहेगा, अगर मेरी जानकारी आप सबको सही साबित होती है तो मुझे जब भी अगला वीडियो में बना के बताऊं आपको तो उसके अंदर आप बताइएगा कि मैंने बताई उस तारीख को आपके यहाँ बोनी हुई है, क्योंकि अभी से आप बता दोगे तो आपको पता थोड़ी चलेगा कि वास्तविकता में कब बोनी हुई थी। इस बात को जरा नोट करिएगा और आशा करिएगा कि आप जितने भी हैं आप अपना मोबाइल नंबर मुझे नीचे जरूर डाल दीजिएगा ताकि मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर शामिल कर सकूं और जैसे भी रहता है मैं आपको जानकारी देने का प्रयास कर सकूं, आप सभी मुझसे डायरेक्टली जुड़ सके। तो आप अपने कमेंट्स में नंबर मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं आपको अपने ग्रुप के माध्यम से संपर्क में रह सकता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं और आप सभी को मानसून आने की बहुत बहुत बधाई देता हूं और वीडियो को समाप्त करता हूं। जय श्री राम।